चलिए, कल तक हमारा क्लियर हो गया था कि सघन माध्यम, विरल माध्यम नहीं, और माध्यम कितने प्रकार के थे, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस माध्यम। उसमें सघन था, विरल था, ठीक है। आज से आपका मेन स्टार्ट हो गया है। आज देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब होता है कि अभी देखेंगे इससे संबंधित पद, इसका नाम है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का कहने का मतलब है कि ऐसा सतह जिस पर लाइट आवे, जिस पर प्रकाश आवे, लेकिन उसको पार नहीं होने दे, लेकिन उसको पार नहीं होने दे। वो क्या करेगा, लाइट अगर पार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी सतह का नाम होता है परावर्तक सतह। क्या होता है, परावर्तक सतह। और आने वाली जो किरण होती है उसको हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण। एवं जब किरण आती है और परावर्तक सतह से टकराकर जो लौट जाती है, ठीक है, उसी को हम लोग, उस किरण को नाम देंगे परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण। किसी को दिक्कत है इतना में? एक परावर्तक सतह है जिससे होकर प्रकाश आएगी और क्या हो जाएगी, वो लौट जाएगी, यानी कि वो उस परावर्तक सतह से के आर पार प्रकाश नहीं हो पाएगी। क्या हो पाएगी, ये हम इसलिए करते हैं नीचे में, इसका सेंस है कि नीचे में क्या है, रंगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये मोबाइल है, ये मान चलिए आपका कोई शीशा है, कांच है, ऊपर ठीक है, नीचे क्या हुआ है, रंगा हुआ है। जब नीचे रंगा हुआ रहेगा, नीतीश देखिए, जब नीचे रंगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, जब इस पे लाइट आएगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आने वाला किरण जो है, आने वाला किरण आपतित किरण कहलाएगा। आने वाला किरण आपतित किरण। और परावर्तक, ये मान चलिए मेरा परावर्तक सतह है और आने वाली किरण आपतित किरण, और इससे टकरा के जो रिटर्न हो जाएगी उसको कौन सा किरण कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या इतना बात समझ में आया? ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या लिखे, जिस घटना में, इसको हम एक घटना मान रहे हैं, क्या मान, घटना ही ना है आया, हाँ, जिस घटना में किसी सतह पर, एक सतह है, ठीक है, किसी सतह पर किसी माध्यम से, यानी किसी भी माध्यम से, चाहे वो माध्यम वायु हो, जल हो, गैस हो, कोई भी, वायु गैस एक ही हो गया, तो कोई भी माध्यम हो, ठीक है, किसी सतह पर किसी माध्यम से जब प्रकाश आपतित होता है, देखिए यहाँ आपतित हो रहा है ना, जब प्रकाश किसी भी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होता है और फिर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है, ठीक है, परावर्तित हो जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, एकदम निश्चित पूछा जाएगा। अगर इस बार नहीं पूछा, जो 24 में जो हुआ नहीं उसमें पूछा गया, तो 25 में जरूर पूछ देगा, ठीक है। तो उसमें पूछेगा आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, बस इतना बात को लिखना है और ये फिगर बना देना है, बस 2 नंबर मिल जाएगा। तो समझे कि नहीं, जिस घटना में एक सतह रहेगा, ठीक है, वहां परावर्तक सतह इसमें नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सतह इंडिकेट करना है। किसी सतह में किसी माध्यम से, मान चलिए ये वायु में, वायु से आ रही है प्रकाश, ठीक है, एक सतह है, मान चलिए यही सतह है, इस पे प्रकाश आ रही है, क्या हो जाएगा, इससे रिटर्न हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बस वही सी तरह ये मान चलिए बोर्ड मेरा क्या है, सतह, ठीक है, जिसको परावर्तक जो रिटर्न कर रहा है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ये बोर्ड किसका काम करेगा, मेरा परावर्तक सतह। और इस पे लाइट आ रही है तो आपतित किरण, और उसके बाद यहाँ से टकरा के इस बोर्ड से रिटर्न हो जाएगा परावर्तित किरण। क्लियर हुआ? प्रकाश का परावर्तन क्लियर समझे? ठीक, चलिए अब परावर्तन से संबंधित पद देखेंगे, ठीक है। परावर्तन से संबंधित कहने का मतलब है, संजीत यहाँ देखो, यहाँ अभी कुछ देर पहले हम बताए कि ये क्या है मेरा,
परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह। क्लियर है? परावर्तक सतह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे आकर प्रकाश आ रही है और उससे टकरा के क्या हो जाए? अपवर्ड। तो जिसमें ऐसा गुण हो, प्रकाश आए और वो क्या कर दे? रिटर्न कर दे, तो उस सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। और ये कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। क्लियर है? आइए, परावर्तित किरण। क्लियर है? रहने दीजिए। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। देखिए, आपतित किरण जब आ रही है, आपतित किरण जब आ रही है, तब जो ये अभिलंब से कोण बनाएगा, इसको आपतित किरण से बनेगा आपतन कोण। बोलिए, आपतित किरण से आपतन कोण। हाँ, तो इसको बोलेंगे कौन सा कोण? आपतन कोण। अब परावर्तित किरण से कौन कौन बनेगा? परावर्तन कोण। कौन कौन? परावर्तन। आपतित किरण से आपतन कोण। आपतन कोण। हाँ, कोण। आपतित किरण बनाएगा अभिलंब से आपतन कोण। अब फिर जो वो रिटर्न हो रहा है तो परावर्तित किरण है ना, तो ये कौन कौन बनाएगा? परावर्तन कोण। याद रह जाएगा ना? अब आपतित किरण बनाएगा कौन कौन? आपतन कोण। अब परावर्तित किरण बनाएगा परावर्तक कोण, परावर्तन कोण। क्लियर है? यहाँ देखिए, ये बीच में क्या खींच रहे हैं? अभिलंब खींच रहे हैं। यानी लंब कहने का मतलब है ये 90 डिग्री का कोण टोटल बनाएगा ना। जैसे लंब खींचते हैं ना, ऐसे खींचते हैं, ये 90 डिग्री का कोण। इसको कहते हैं कि मान चलिए AB, तो AB पर लंब डाला, नहीं डाले तो बस उसी तरह अभिलंब। आपतन, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब आता है। क्लियर? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या आता है? अभिलंब। याद रहेगा? ये सब टर्मिनोलॉजी को याद रखना है। ये हो गया परावर्तन से परावर्तक सतह। ये कौन किरण? आपतित किरण कौन कौन बनाएगा? आपतन कोण। आपतित किरण कौन कौन बनाएगा? आपतन। आइए कौन किरण? आइए कौन सा कौन बनाएगा? परावर्तन कोण। आई बीच वाला को क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? बस इन्हीं सब बातों को इधर लिखेंगे। वही पद हो गया मेरा, परावर्तन से संबंधित। परावर्तन हो रहा है ना, यहाँ ये घटना हो रहा है, इससे संबंधित पद हम लिखेंगे। उसी को लिख दिए हैं, एक वो परिभाषा बनाकर। तो परावर्तक सतह देखिए किसको कहेंगे? जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। बताइए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जिस सतह से परावर्तन होता है उसको परावर्तक सतह। देखिए, इस सतह से परावर्तन हो रहा है तो XY को परावर्तक सतह कहेंगे। जिस सतह से परावर्तन होता है उसको कौन सतह कहेंगे? परावर्तक सतह। अब XY को देखिए, इस सतह को परावर्तन कर रहा है ना, तो यही मेरा कौन सा सतह हो गया? परावर्तक सतह। कौन सा सतह हो गया? परावर्तक। देखिए, XY परावर्तक सतह है? सूरज कुमार च्युइंगम फेंकिए। दूसरा देखिए, आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित। इधर से आइए, ये बैड हैबिट है आपका, पहली बार था इसलिए छोड़ रहे हैं। चलिए, आपतित किरण, इंसिडेंस रे। आपतित किरण, इंसिडेंस रे। देखिए, आपतित किरण किसको कहेंगे? जो किरण आती है, जो किरण आती है उसको कौन किरण कहेंगे? आपतित किरण। क्लियर है? अस्थिर से जाइए। तो देखिए, यहाँ ये किरण आ रही है, तो यही लिखे हैं कि आपतित किरण में देखिए क्या लिखे हैं? परावर्तक सतह पर, ये परावर्तक सतह पर जो किरण आती है, दिमाग से एकदम ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। परावर्तक सतह पर जो किरण आती है उसको कौन किरण कहेंगे? आपतित किरण। देखिए, AO आपतित किरण है मेरा। क्लियर है? अब देखिए, परावर्तित किरण किसको? परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात जो किरण दूर भागती है। देखिए, ये दूर भाग रही है, ये क्या हो रही है? आ रही है। ये क्या हो रही है? दूर भाग रही है। परावर्तक सतह से दूर भाग रही है ना, रिटर्न हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात जो किरण दूर भागती है या लौट पड़ती है, यानी आई है और लौट पड़ी, इसको कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित। तो देखिए,
ओ बी परावर्तित किरण है। ए ओ कौन किरण है? ए ओ कौन सा कोण बनाएगा? ओ बी कौन सा कोण बनाएगा? परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है? ए टू जेड। जो किरण आ रही है आपतित किरण, जो किरण जा रही है परावर्तित। बीच में क्या? नीचे सतह। इससे परावर्तक सतह से कोई किरण आती है तो क्या हो जाती है? तो इसी घटना को कौन सा घटना कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बिंदु। कौन सा बिंदु? ये बिंदु देख रहे हैं? जिस बिंदु पे किरण आ रही है, जिस बिंदु से किरण जा रही है और जिस पे अभिलंब है, ये जो पॉइंट है इसी को कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। तो देखिए, परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, देखिए आ रही है ना, जिस बिंदु, बस इतने को आपको बात लिखना है कि परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर किरण आपतित हो गई ना, वही बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। बोलिए कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। क्लियर है? तो वो देखिए, वो आपतन बिंदु, वो नाम लिखे हैं ना, वही जैसे वो आपतन बिंदु है। बस पांचवा देखिए, अभिलंब। अभिलंब किसको कहेंगे? देखिए ये है अभिलंब, बताए ना, परावर्तक सतह पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो है ना, तो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु है ना, इस पे जो लंब डालेंगे इसी को कौन से क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल लिखते हैं, इसलिए एन से लिखे हैं इसको, ठीक है, संकेत में एन से लिखे हैं। तो आपतन बिंदु पर डाला गया, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर। और आपतन बिंदु किसको बोले? जहां किरण, जिस परावर्तक सतह के जिस जगह पे किरण आपतित हो रही है उसको कौन सा बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। याद हुआ? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। क्लियर है? जैसे देखिए, ओ एन अभिलंब है, ओ और एन, ये लाइन अभिलंब है, अभिलंब। क्लियर है? अब आपतन कोण देखिए, आपतन कोण कौन किरण बनाएगा? आपतित किरण। बताए हैं? आपतन कोण आपतित किरण बनाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। क्लियर है? तो देखिए, आपतित किरण है और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को। क्लियर है? तो बस वही बात को लिखिए। अगला 7वां पॉइंट दीजिए, परावर्तन कोण। सातवां लिखिए, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण लिखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है कोमा, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। पॉइंट बना के लिखिएगा। इसे संकेत में कोण R से लिखा जाता है। समझिए जरा सा, आपतन कोण को कोण I से लिखते हैं ना। तो अभी ये स्नेल्स का नियम जब हम देखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसमें आएगा आपका कोण I इक्वल टू कोण R। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, इसको किसी और चीज से नहीं लिख सकते हैं।
आपतन कोण को कोण आई से लिखते हैं। और ये किसका संकेत, एंगल का संकेत हुआ। किसका संकेत हुआ, एंगल, यानी कोण का संकेत। ऐसे कोण को लिखते हैं, ऐसे लिख दिए तो ये कोण हो गया। आप ऐसे लिखिए या हिंदी में लिखिए कोण। क्लियर है। ऐसे अगर लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, कोण, कोण ए। ठीक है। ऐसे इसमें लिख दिए तो कोण बी। क्लियर है। हाँ, इसको एक कोण बोलते हैं। तो परावर्तन कोण देखिए किसको बोलेंगे, परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कौन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। और इसे संकेत में किससे लिखते हैं, कोण आर से। आपतन कोण को किससे लिखते हैं संकेत में, कोण आई से। क्लियर है। आपका ये जो परावर्तन से संबंधित पद है ये खत्म हो गया। ठीक है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं आप लोगों का। देखिए बताइएगा जरा सा, बताइए ये कौन सा सतह, सभी बोलते जाइएगा, परावर्तक सतह। ये कौन सा किरण, आपतित किरण। ये जो जिस जगह पे आपतित हुई है ये किरण, इसको कौन सा कोण, कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है। ये कौन सा किरण, आपतित किरण। अब जो ये आपतित किरण है ये क्या हो जाएगी, इस परावर्तक सतह से रिटर्न हो जाएगी। इसको कौन सा किरण, परावर्तित। क्लियर है, सभी का क्लियर है। और ये आपतन बिंदु पर जो ये लंब डालेंगे, सॉरी ये आपतन बिंदु पर जो लंब डाले इसका क्या देंगे, अभिलंब। इसको संकेत में किसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं परावर्तक सतह। क्लियर है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। क्लियर है। आपतन कोण को संकेत में किसे लिखते हैं, आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन कोण, आर से लिखते हैं। ये कौन सा कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण। क्या इतना बात सबका क्लियर हुआ। ये जो परावर्तन से संबंधित जितना भी पद था ये सारा चीज क्लियर हुआ सबका है? ये मेरा आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये परावर्तक सतह। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण आपतन कोण बनाएगा, परावर्तित किरण परावर्तन कोण। कंफ्यूज नहीं ना होइएगा, इन्हें कि इधर दे दीजिएगा आपतन कोण, इधर दे दीजिएगा परावर्तन कोण, नहीं। जिधर आपतित किरण होगी उधर आपतन कोण, जिधर रिटर्न होगा उधर परावर्तन कोण। क्लियर है। आपतन कोण को कोण आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। क्लियर है इतना बात, ठीक।